तो बच्चों आज का जो टॉपिक है कक्षा 12। बुक का नाम है समकालीन विश्व राजनीति, जिसको नागरिक शास्त्र भी कहते हैं। इसमें हम सभी बहुविकल्पिक प्रश्न को सॉल्व करेंगे और चैप्टर है टोटल 9। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। चैप्टर नंबर 1 है शीत युद्ध का दौर। तो पहला क्वेश्चन है, शीत युद्ध का संबंध निम्न में से किस गुट से है? अमेरिका गुट जिसमें और सोवियत संघ गुट में, तो बच्चों आज का जो टॉपिक है कक्षा 12। बुक का नाम है समकालीन विश्व राजनीति, जिसको नागरिक शास्त्र भी कहते हैं। इस बुक में कुल 9 चैप्टर हैं, जिसमें पहला चैप्टर का नाम है शीत युद्ध का दौर। और क्वेश्चन नंबर 1 है, शीत युद्ध का संबंध निम्न में से किस गुट से है? अमेरिका गुट, सोवियत संघ गुट, जर्मनी गुट, जापान गुट, फ्रांस गुट, इटली गुट, और डी है यूरोप गुट और एशिया गुट। तो शीत युद्ध जो है अमेरिका और सोवियत संघ के बीच था। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, वार्सा पैक्ट नामक सैनिक गठबंधन का निर्माण शीत युद्ध में शामिल किस गुट द्वारा किया गया था? ए है अमेरिका गुट से, बी सोवियत संघ, सी जर्मनी, और डी जापान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोवियत संघ गुट। क्वेश्चन नंबर 3 है, नाटो की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? 1949 में, 1950 में, 1951 में और 1952 में। तो सही आंसर हो जाएगा 1949। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, वार्सा पैक्ट की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1950, बी 1952, सी 1955 और डी 1954। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1955 में। वार्सा पैक्ट 1955 में बना था। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से कौन सा देश नाटो में शामिल है? अमेरिका ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, जर्मनी, उक्त में से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उक्त में सभी। आज नाटो में लगभग 30 देश सम्मिलित हैं, जिनमें इन चारों का भी जिक्र होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, वार्सा पैक्ट में निम्न में से कौन से देश शामिल थे? सोवियत संघ, बी पोलैंड, पूर्वी जर्मनी, और सी हंगरी, और डी उक्त में सभी। तो यहाँ पर सोवियत संघ में यानी वार्सा पैक्ट जो लेकर आया था उसमें भी सभी देश सम्मिलित थे, जो जर्मनी, पोलैंड, हंगरी और सोवियत संघ भी था। और क्वेश्चन नंबर 7 है, वार्सा पैक्ट किस वर्ष समाप्त हुआ? 1990 में, 1991, 1992 और 1995। तो 1991 में वार्सा पैक्ट खत्म हो गया और इसी समय सोवियत संघ का विघटन भी हो गया था। क्वेश्चन नंबर 8 है, नाटो की स्थापना के समय इसमें कितने देश शामिल थे? जब नाटो बना था तो उस समय कितने देश थे? तो उस समय 12 देश सम्मिलित थे, जो ऑप्शन नंबर बी में करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, सेंटो की स्थापना किस वर्ष हुई थी? सेंटो की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1955 में, 1956 में, 1957 में, 1958 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1955 में। सेंटो की स्थापना 1955 में हुई थी। 10वां क्वेश्चन है, सीटो की स्थापना कब हुई थी? 1954, 1955, 1956 और 1958। तो सीटो की स्थापना 1954 में हुई थी, सेंटो से 1 साल पहले। क्वेश्चन नंबर 11 है,
क्यूबा प्रेक्षण पात्र यानी प्रक्षेपात्र संकट कब उत्पन्न हुआ, जिसको हम क्यूबा संकट के नाम से भी जानते हैं। ए है 1960 में, बी 1961, सी 1962 और डी 1965। तो क्यूबा संकट 1962 में आया था, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, शीत युद्ध का अर्थ है अमेरिका एवं सोवियत गुट के बीच व्याप्त कटु संबंध जो तनाव, भय एवं ईर्ष्या पर आधारित थे। बी तानाशाही व्यवस्था पर, सी लोकतांत्रिक व्यवस्था पर और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा। जब शीत युद्ध चल रहे थे तो उस समय सोवियत संघ और अमेरिका के बीच में कटु संबंध थे, तनाव था, भय था, ईर्ष्या पर आधारित थे। क्वेश्चन नंबर 13 है, अमेरिकी गुट में किस सैनिक गठबंधन का निर्माण किया, नाटो, सीटो, सेंटो। तो या फिर उपयुक्त में सभी। तो अमेरिका गुट ने नाटो भी बनाया, सीटो भी बनाया और सेंटो भी बनाया, जो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत ने शीत युद्ध से अलग रहने के लिए किस आंदोलन की शुरुआत की, असहयोग आंदोलन, गुट निरपेक्ष आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। तो 14वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुट निरपेक्ष आंदोलन। जब सोवियत संघ और अमेरिका में शीत युद्ध चल रहा था तो भारत ने गुट निरपेक्ष का आंदोलन चलाया था। 15वां क्वेश्चन है, पूंजीवादी देश निम्न में से कौन से हैं, अमेरिका, फ्रांस, इंग्लैंड, उपयुक्त में से सभी। तो पूंजीवादी ये सभी आते हैं यूरोप के, फ्रांस और इंग्लैंड, और अमेरिका भी पूंजीवादी देशों में सम्मिलित था। 16वां क्वेश्चन है, सोवियत गुट यानी साम्यवादी गुट में कौन सा देश शामिल था, पोलैंड, पूर्वी जर्मनी, बुल्गारिया, उपयुक्त में से सभी। तो 16वें में भी उपयुक्त में से सभी सम्मिलित थे, पोलैंड, पूर्वी जर्मनी और बुल्गारिया। 17वां क्वेश्चन है, जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में परमाणु बम कब गिराया गया था, 1943 में, 1945 में, 1919 में या 1947 में। तो परमाणु बम द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के समय यानी 1945 में गिराया गया था। क्वेश्चन नंबर 18 है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व राजनीति में कौन सी दो महाशक्तियों का उदय हुआ, ए ब्रिटेन इटली, बी संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ, सी जर्मनी फ्रांस और डी फ्रांस और उत्तरी कोरिया। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा बी, दो महाशक्तियाँ बनी, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत रूस यानी सोवियत संघ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। तो क्वेश्चन नंबर 19 है, द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ था, 1945 में, 1946 में, 1944 में और 1947 में। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1945 में। क्वेश्चन नंबर 20 है, शीत युद्ध वाकपीस मूलतः संबंधित था, संयुक्त राज्य अमेरिका व सोवियत संघ से, भारत और पाकिस्तान से, भारत और चीन से, इनमें से कोई नहीं। तो शीत युद्ध जो लड़ा गया था वह सोवियत संघ, रूस और अमेरिका के बीच में था, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। गुट निरपेक्ष की नीति के प्रतिपादक कौन थे, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर। तो सही ऑप्शन हो जाएगा सी, जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर, तो यहाँ पर हम क्वेश्चन आते हैं 22 पर। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी, 30 जनवरी 1947 को, 30 जनवरी 1948 को, 30 जनवरी 1949 को, 30 जनवरी 1950 को। तो इसे ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई थी। 23वां क्वेश्चन है, 1945 के बाद कौन सा देश साम्यवादी व्यवस्था का नेतृत्व कर रहा था। तो 1945 के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका, बी चीन, सी फ्रांस, डी सोवियत संघ।
तो साम्यवादी का नेता जो था सोवियत संघ रूस था, जो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। तो 24वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से देश गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक सदस्य थे? ए भारत और चीन, बी चीन और अमेरिका, सी भारत और युगोस्लाविया, और डी भारत और इंडोनेशिया। तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन जो चलाया गया था वो भारत और इंडोनेशिया के सहयोग से चलाया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी भारत और इंडोनेशिया। क्वेश्चन नंबर 25 है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान निम्नलिखित देशों में से कौन सा मित्र राष्ट्रों का सदस्य नहीं था? जापान, यूएसए, ब्रिटेन और फ्रांस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए जापान। जापान जो है मित्र राष्ट्रों का सदस्य नहीं था। अब आते हैं चैप्टर नंबर 2 पर, और चैप्टर का नाम है दो ध्रुवता का अंत। तो दो ध्रुवता के अंत में पहला क्वेश्चन है, सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष में हुआ था? ऑप्शन है 1987 में, 2001 में, 1991 में, 1997 में। तो ऑप्शन नंबर सी 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया। दूसरा क्वेश्चन है, शीत युद्ध का महत्वपूर्ण प्रतीक है? बर्लिन की दीवार, अफगान का संकट, वियतनाम युद्ध, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बर्लिन की दीवार गिरी थी, उसके बाद सोवियत शीत युद्ध जो है समाप्त हो गया था। तीसरा क्वेश्चन है, रूस में किस वर्ष साम्यवादी क्रांति हुई थी? 1910 में, 1912 में, 1917 में, 1920 में। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका सही 1917 में। चौथा क्वेश्चन है, मिखाइल गोर्बाचेव ने सोवियत संघ में लागू की पेरेस्ट्रोइका, ग्लासनोस्त, ए और बी दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही हो जाएगा ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 5 है, बर्लिन की दीवार कब बनाई गई थी? ऑप्शन 1950 में, 1955 में, 1961 में, 1965 में। तो सही आंसर हो जाएगा 1961 में बर्लिन की दीवार बनाई गई थी, जो जर्मनी को दो भागों में डिवाइड करती थी। तो क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, बर्लिन की दीवार कब गिराई गई? 2001 में, 1991 में, 1997, 1989। तो ऑप्शन हो जाएगा 1989 में बर्लिन की दीवार गिराई गई थी। क्वेश्चन नंबर 7 है, द्विध्रुवीय विश्व के पतन का मुख्य कारण क्या था? शीत युद्ध की समाप्ति, बी सोवियत संघ का पतन, सी गुटनिरपेक्ष आंदोलन की भूमिका, डी उपयुक्त में से सभी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी उपयुक्त में से सभी। क्वेश्चन नंबर 8 है, सोवियत संघ के विघटन 1991 के बाद कितने गणराज्यों का उदय हुआ? यानी सोवियत संघ के टूटने के बाद कितने गणराज्य बने थे? ए 10, बी 12, सी 15, डी 18। तो जब सोवियत संघ का विघटन हुआ तो उस समय कुल 15 गणराज्य बने थे, जो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 है, बल्कान देशों में निम्नलिखित कौन शामिल है? अल्बानिया, बुल्गारिया, बोस्निया, बी हर्जेगोविनिया, यूनान, क्रोएशिया, सी मॉन्टेनिग्रो, मैसेडोनिया, तुर्की, और डी है उपयुक्त में सभी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए अल्बानिया, बुल्गारिया और बोस्निया शामिल थे। 10वां क्वेश्चन है, ताजिकिस्तान में चला गृह युद्ध किस वर्ष समाप्त हुआ? 1995 में, 1998 में, 2001 में और 2005 में। तो जो ताजिकिस्तान में युद्ध चल रहा था वह सन 2001 में समाप्त हुआ। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट होगा।
11वां क्वेश्चन है 1991 में सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ? पहला कारण है सोवियत संघ की राजनीति एवं आर्थिक संस्थाएं लोगों की आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर सकीं। बी है संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रभुत्व बढ़ता जा रहा था। सी बहुत से देश सोवियत संघ के विरोधी हो गए थे। इनमें से सभी। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन जो है करेक्ट रहेगा। सोवियत संघ की राजनीति तथा आर्थिक संस्थाएं लोगों की आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर पा रही थी। 12वां क्वेश्चन है 1991 की मुख्य घटना क्या है? सोवियत संघ का विघटन, स्वायत्त राष्ट्रों के राष्ट्रकुल का गठन, बर्लिन की दीवार का तोड़ा जाना, शाक थेरेपी नीति का प्रयोग। तो 1991 में सबसे महत्वपूर्ण घटना घटी थी, सोवियत संघ का विघटन हो गया था। अब चलते हैं चैप्टर नंबर 3 पर। चैप्टर नंबर 3 है समकालीन विश्व में अमेरिका का वर्चस्व। तो आते हैं पहले क्वेश्चन पर। मार्च 2003 के इराक के हमले को किस नाम से जाना जाता है? ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म, ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम, ऑपरेशन इराकी फ्रीडम और उपयुक्त में से सभी। तो पहला है इसका सही ऑप्शन ऑपरेशन इराकी फ्रीडम, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है अमेरिका की आर्थिक वर्चस्वता को कौन चुनौती दे रहा था? जापान, चीन, भारत, उपयुक्त में से सभी। तो आर्थिक रूप से अमेरिका तो मजबूत था, तो इसकी चुनौती देने वाले जो थे सभी थे, यानी कि जापान, चीन और भारत। आते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। अमेरिकी वर्चस्व का क्षेत्र है राजनीतिक क्षेत्र, आर्थिक क्षेत्र, सांस्कृतिक और उपयुक्त में से सभी। तो अमेरिका जो है सभी तरह से आगे चल रहा है, राजनीति, आर्थिक और सांस्कृतिक क्षेत्र सभी में। क्वेश्चन नंबर 4 है शीत युद्ध के बाद विश्व बना हुआ है एक ध्रुवीय, द्विध्रुवीय, बहुध्रुवीय, इनमें से कोई नहीं। तो चौथे का ए हो जाएगा एक ध्रुवीय, केवल अमेरिका का ही वर्चस्व चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 है 1990-1991 में अमेरिका एवं मित्र देशों द्वारा इराक पर किए गए हमले को क्या नाम दिया गया था? ऑपरेशन इराकी फ्रीडम, ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म, उपयुक्त में से सभी। तो पांचवा का यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा सी ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। अफगानिस्तान युद्ध को किस नाम से पुकारा जाता है? ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म, ऑपरेशन इराकी फ्रीडम, उपयुक्त में से सभी। तो छठवें का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम अफगान युद्ध को कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। अमेरिका ने मार्च 2003 में इराक पर किस आधार पर हमला किया? ए स्वतंत्रता समाप्त करने के आधार पर, तानाशाही स्थापित करने के आधार पर, सी समानता समाप्त करने के आधार पर, डी व्यापक विनाश के हथियारों को समाप्त करने के आधार पर। तो इसका हो जाएगा डी व्यापक विनाश के हथियारों को समाप्त करने के आधार पर अमेरिका ने इराक पर आक्रमण किया था सन 2003 में। 8वां क्वेश्चन है संयुक्त राज्य अमेरिका की उस इमारत का नाम बताइए जिसको आतंकवादियों ने 9/11 की घटना में हमला कर नष्ट कर दिया गया था। तो पेंटागन नाम है, सेंट्रल पार्क टावर है, या वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है, या फिर एम्पायर स्टेट बिल्डिंग। तो 8वें का सी ऑप्शन सही है, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। 9वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा देश पूंजीवादी व्यवस्था में विश्वास रखता है? चीन, भारत, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो डी ऑप्शन हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका जो है यह पूंजीवादी व्यवस्था में विश्वास करता है। चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पर। चैप्टर नंबर 4 है चैप्टर का नाम है सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। पहला क्वेश्चन है maastricht संधि पर हस्ताक्षर कब हुए? 25 अप्रैल 1994 को,
25 फरवरी 2003 को, 7 फरवरी 1992 को, या 23 दिसंबर सन 2005 को। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 7 फरवरी 1992 को। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, सार्क का 18वां शिखर सम्मेलन किस देश में हुआ था? भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल। तो ऑप्शन डी हो जाएगा नेपाल। तीसरा क्वेश्चन है, 25वां आसियान सम्मेलन कब हुआ था? 2004 में, 2005 में, 2006 में, या 2014 में। तो सही हो जाएगा डी, सन 2014 में। क्वेश्चन नंबर 4 है, यूरोप में यूरो मुद्रा का प्रचलन कब हुआ? 2008 में, 2006 में, 2002 में, 2004 में। तो 2002 में यूरो मुद्रा चलाई गई थी यूरोप देशों में। पांचवा क्वेश्चन है, आसियान किस देश का संगठन है? दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का, यूरोप का, दक्षिण एशिया के देशों का, या उत्तरी अमेरिका के देशों का। तो पांचवा का हो जाएगा दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का है, यानी भारत के पूरब में, भारत तो दक्षिण में है ही। छठवां क्वेश्चन है, चीन में आधुनिकीकरण के 4 प्रस्ताव कब दिए गए थे? 1965 में, 1973 में, 1985 में, 1990 में। तो आधुनिकीकरण का प्रस्ताव 1973 में दिया गया था। सातवां क्वेश्चन है, भारत एवं चीन के आर्थिक संबंध क्या हैं? खराब हैं, अच्छे हैं, नहीं है, उपयुक्त में सभी। तो फिलहाल तो अच्छे ही हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। SEZ का क्या अर्थ लिया जाता है? सर्विस इकोनॉमिक जोन, सेवरल इकोनॉमिक जोन, स्पेशल अर्थ जोन, या स्पेशल इकोनॉमिक जोन। तो SEZ का मतलब क्या होता है? वो होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। नवा क्वेश्चन है, अमेरिका के मुकाबले सत्ता के विकल्प के रूप में कौन उभर कर सामने आया है? यूरोपीय संघ, आसियान, भारत, चीन, उपयुक्त में से सभी। तो यहाँ पर उपयुक्त में सभी रहेंगे, क्योंकि सभी अपने अपने ढंग से उभर कर सामने आए हैं। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये 10वां क्वेश्चन है, निम्न में से किसने सर्वप्रथम खुले द्वार की नीति अपनाई? चीन ने, दक्षिण कोरिया ने, भारतवर्ष ने, जापान ने। तो खुले द्वार की नीति जो है वह चीन ने अपनाया था। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इसमें विदेशी कंपनियों को अपने देश में आने का न्योता दिया था। 11वां क्वेश्चन है, यूरोपीय संघ के कौन से 2 सदस्य संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य हैं? ब्रिटेन, फ्रांस, स्वीडन, इटली, जर्मनी, भारत, श्रीलंका। तो यूरोपीय संघ की बात कर रहा है, तो ब्रिटेन और फ्रांस ये दोनों संयुक्त राष्ट्र संघ के अस्थायी सदस्य हैं। अस्थायी सदस्यों में केवल 5 ही देश हैं, जिसमें से ब्रिटेन और फ्रांस भी हैं। 12वां क्वेश्चन है, निम्न में से किसने खुले द्वार की नीति अपनाई? तो अभी ऊपर ही क्वेश्चन था, चीन ने। क्वेश्चन नंबर 13 है, यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई? 1942, 1928, 1992, 1999। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 1992 में। आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 है, आसियान की स्थापना 1967 में हुई। इस संगठन का एक सदस्य कौन सा है? थाईलैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इनमें से कोई नहीं। तो थाईलैंड दक्षिण पूर्वी एशिया का देश है। 15वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश एशियान का सदस्य नहीं है? तो इंडोनेशिया भी है, मलेशिया भी है, थाईलैंड भी है, संयुक्त राज्य अमेरिका नहीं है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 16वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य है? भारत, फ्रांस, इंग्लैंड। ये तीनों नहीं है, इंडोनेशिया है। 17वां क्वेश्चन है, चीन की क्रांति किस वर्ष में हुई थी? 1947 में, 1949 में, 1951 में, 1954 में। तो यहाँ पर हो जाएगा 1949 में चीन की क्रांति हुई थी। तो ये चौथा चैप्टर यहाँ कल कंप्लीट हो गया। अब आते हैं 5वें चैप्टर पर। 5वें चैप्टर का पहला क्वेश्चन है, 1971 में बांग्लादेश के मुद्दे पर
किस देश ने भारत पर आक्रमण किया था? श्रीलंका ने, पाकिस्तान ने, अमेरिका ने, जापान ने। तो यहाँ पर 1971 में पाकिस्तान ने आक्रमण किया था। दूसरा क्वेश्चन है, शिमला समझौता कब हुआ? 1972, 1970, 1978, 1977। तो शिमला समझौता जो हुआ था वह 1972 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3 है, 1965 में भारत पर किस देश ने आक्रमण किया था? पाकिस्तान, चीन, अमेरिका, ईरान। तो 1965 का युद्ध हुआ था, पाकिस्तान ने किया था। चौथा क्वेश्चन है, बांग्लादेश नाम का देश कब अस्तित्व में आया? 1947, 1965, 1971, 1975। तो बांग्लादेश जो बना था 1971 में बना था। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा देश दक्षिण एशिया में शामिल है? भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, उपयुक्त में से सभी। तो दक्षिण एशिया में ये सभी देश हैं, पाकिस्तान, भारत, श्रीलंका। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो सार्क एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय संगठन है, अमेरिका का, ऑस्ट्रेलिया का, दक्षिण एशिया का, अफ्रीका का। तो यहाँ पर छठवें का सही हो जाएगा बी, दक्षिण एशिया का। तो सार्क जो है दक्षिण एशिया का प्रमुख जो है क्षेत्रीय संगठन है। सातवां क्वेश्चन है, 14वें सार्क सम्मेलन में किस देश को सार्क में शामिल किया गया था? अफगानिस्तान, भारत, चीन, पाकिस्तान। तो यहाँ पर अफगानिस्तान रहेगा, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। आठवां क्वेश्चन है, सार्क की स्थापना कब हुई थी? 1990, 1985, 1980, 1979। तो सार्क की जो स्थापना हुई थी 1985 में हुई थी। तो यह था समकालीन दक्षिण एशिया। जब शीत युद्ध चल रहा था तो उसमें दक्षिण एशिया क्या स्थिति थी उसके बारे में जिक्र किया गया है। अब आते हैं क्वेश्चन चैप्टर नंबर 6 पर। क्वेश्चन 6 का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रारंभिक सदस्य है? पाकिस्तान, बांग्लादेश, भारत, नेपाल। तो सी हो जाएगा भारत। जब संयुक्त राज्य अमेरिका में राष्ट्रीय संघ का यानी कि यूएनओ का गठन हुआ था तो भारत उसमें सम्मिलित था। दूसरा क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में, रोम में, नई दिल्ली में, पेरिस में। तो दूसरा का सही हो जाएगा ए, न्यूयॉर्क में। तीसरा क्वेश्चन है, प्रारंभ में संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने सदस्य थे? 47, 46, 51, 55। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 51। क्वेश्चन नंबर 4 है, वर्तमान समय में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों की संख्या कितनी है? 197, 196, 193, 195। तो सही हो जाएगा सी, 193। पांचवा क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? 25 फरवरी 1945, 23 दिसंबर 1945, 24 अक्टूबर 1945 या 1 मार्च 1945 को। तो सही ऑप्शन हो जाएगा सी, 24 अक्टूबर 1945। छठवां क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? ए, बान की मून, बी, बुतरस घाली, सी, कोफी ए अन्नान और सी, डी है एंटोनियो गुटेरेस। तो वर्तमान में एंटोनियो गुटेरेस हैं, जो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग हैं 6, 5, 4 या 13। तो सातवें का सही ऑप्शन हो जाएगा ए, 6 हैं। आठवां क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के कितने अनुच्छेद है? 110, 111, 120 या 151। तो चार्टर एक्ट के जो है कुल 111 अनुच्छेद हैं। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। तो 9वां क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद की सदस्य संख्या कितनी है? तो यहाँ पर हो जाएगा 12 या 5 या 15 या 14। तो 9वें में जो है 15 हो जाएगा। यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद की संख्या जो है 15 है।
10वां क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन निम्न में से किस संगठन का उत्तराधिकारी है? जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड ट्रैफिक टैरिफ, बी विश्व स्वास्थ्य संगठन, सी संयुक्त राष्ट्र संघ विकास कार्यक्रम, इनमें से कोई नहीं। तो 10वीं का ए जो है करेक्ट हो जाएगा, जनरल एग्रीमेंट ऑन द ट्रेड एंड टैरिफ। क्वेश्चन नंबर 11 है, संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद में कुल कितने अस्थायी सदस्य हैं? तो अस्थायी सदस्य जो है 5 हैं, एक चीन है, एक अमेरिका है, बाकी 3 देश जो हैं यूरोप के हैं। 12वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं है? ए आर्थिक सामाजिक परिषद, बी न्यास परिषद, सी सचिवालय, डी विश्व स्वास्थ्य संगठन। तो इनमें से कौन सा नहीं है? वो है डी विश्व स्वास्थ्य संगठन। 13वां क्वेश्चन है, समकालीन विश्व व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक गलत है? ए ऐसी कोई विश्व सरकार मौजूद नहीं जो देशों के व्यवहार पर अंकुश रख सके, बी अंतर्राष्ट्रीय मामलों में अमेरिका की चलती है, सी निम्नलिखित विभिन्न देश एक दूसरे पर बल का प्रयोग कर रहे हैं, डी जो देश अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन करते हैं उन्हें संयुक्त राष्ट्र संघ कठोर दंड देता है। तो कौन सा गलत है? तो ए हो जाएगा यहाँ पर, ऐसी कोई विश्व सरकार मौजूद नहीं है जो देशों के व्यवहार पर अंकुश लगा सके। तो अंकुश लगाने के लिए यूएनओ है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पर। तो चैप्टर नंबर है 7। चैप्टर का नाम है समकालीन विश्व में सुरक्षा। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत समर्थन करता है परमाणु हथियारों का, निशस्त्रीकरण का, आतंकवाद का, उपरोक्त में सभी। तो बी जो है, भारत समर्थन करता है हथियारों का निशस्त्रीकरण करने के लिए, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि CTBT पर हस्ताक्षर करने की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी? 1996, 1998, 2000, सन 2002 में। तो CTBT पर जो सन 1996 में प्रारंभ हो गया था हस्ताक्षर। तीसरा क्वेश्चन है, प्रारंभ में संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने सदस्य थे? 47, 51, 46, 55। तो 51 सदस्य थे, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। वर्तमान समय में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों की संख्या कितनी है? तो ये क्वेश्चन जो रिपीट हो रहा है ये है 193, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 5वां जो क्वेश्चन है, निम्न में से सुरक्षा का अर्थ क्या है? स्वतंत्रता की आज़ादी, खतरे में आज़ादी, खतरे से आज़ादी, समानता से आज़ादी, उपरोक्त में से सभी। तो यहाँ पर 5वें जो हो जाएगा खतरे से आज़ादी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर, मानव जाति को किससे खतरा है? ऑप्शन ए परमाणु हथियारों से, आतंकवाद से, प्राकृतिक आपदाओं से, उपरोक्त में सभी। तो मानव जाति को जो है डी ऑप्शन सही हो जाएगा, सबसे खतरा है। आते हैं 7वें क्वेश्चन पर, 11 सितंबर सन 2001 को किस देश पर आतंकवादी हमला हुआ था? भारत, पाकिस्तान, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो यहाँ पर संयुक्त राज्य अमेरिका पर हुआ था। 8वां क्वेश्चन है, भारत के कितने पड़ोसी देशों के पास परमाणु हथियार है? 2, 5, 7, 8। कितने देश हमारे आसपास में हैं? तो चीन भी है, पाकिस्तान भी है। तो 8वें का जो है ए सही हो जाएगा, 2 देशों के पास। 9वां क्वेश्चन है, वैश्वीकरण सुरक्षा के लिए निम्न में से 2 प्रमुख खतरों के नाम बताइए। वैश्विक ताप वृद्धि, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद, चीन की विस्तारवादी नीति, और डी नस्लवाद। तो यहाँ पर 9वें का जो सही आंसर हो जाएगा ए वैश्विक ताप में वृद्धि। 10वां क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA की स्थापना हुई थी 1947 में, 1950 में, 1955 में, 1957 में। 10वें का डी करेक्ट हो जाएगा, 1957 में। एंटी बैलिस्टिक मिसाइल संधि हस्ताक्षरित हुई थी 1971 में, 1972 में, 1973 में, 1974 में। तो 11वें का बी करेक्ट हो जाएगा, 1972 में।
आते हैं अब कुछ चैप्टर नंबर 8 पर, और चैप्टर का नाम है पर्यावरण और प्रकृति का चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है। तो पर्यावरण संबंधित एक प्रश्न यानी कि चैप्टर है। तो पहला क्वेश्चन है, पर्यावरण संरक्षण से संबंधित उत्तरी गोलार्ध एवं दक्षिणी गोलार्ध के देशों में क्या है, मतभेद नहीं पाए जाते हैं, मतभेद पाए जाते हैं, उपरोक्त दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मतभेद पाए जाते हैं, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन, उत्तरी गोलार्ध में कौन से देश शामिल हैं, विकासशील देश, नव स्वतंत्रता प्राप्त देश, विकसित देश, उपरोक्त में से सभी। तो विकसित देश जो है उत्तरी ध्रुव में है, दक्षिणी ध्रुव में जो है गरीब देश हैं। तीसरा है, वैश्विक साझा संपदा से क्या क्या शामिल है, वायुमंडल, अंटार्कटिका, समुद्र, उपरोक्त में से सभी। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपरोक्त में से सभी। चौथा क्वेश्चन है, डरबन सम्मेलन कब हुआ था, दिसंबर 2011 को, नवंबर 2008 को, दिसंबर सन 2010 को, नवंबर सन 2007 को। तो ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, सन 2011 में। पांचवा क्वेश्चन है, किस वर्ष स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ, 1992, 1972, 1988 या 1982 में। तो सही ऑप्शन हो जाएगा बी, 1972 में। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर, पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, 1992 में। इसको हमने ऑप्शन नहीं दिया क्योंकि आपके माइंड में छप जाए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्योटो प्रोटोकॉल कब अस्तित्व में आया था, 1982 में, 1988 में, 1997, 1999। तो सी हो जाएगा 1997 में। क्वेश्चन नंबर 8 है, रियो डी जेनेरियो 1992 सम्मेलन को किस नाम से जाना जाता था, पृथ्वी सम्मेलन। ये हो जाएगा करेक्ट। नवा क्वेश्चन है, पर्यावरण संरक्षण को अधिक प्रोत्साहन मिलने का आधार है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त में से सभी। क्या क्या है, निरंतर बढ़ती ग्लोबल वार्मिंग के कारण, निरंतर कृषि भूमि में होती है कमी के कारण, और वायुमंडल में ओजोन मंडल में कमी हो रही है। तो सभी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न में से विश्व का सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश कौन है, ईरान, सऊदी अरब, यूक्रेन, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो सही हो जाएगा सऊदी अरबिया, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। 1992 में पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था, संयुक्त अमेरिका में, जापान में, ब्राज़ील में, इनमें से कोई नहीं। तो ग्रह में का सही आंसर हो जाएगा ब्राज़ील में, रियो डी जेनेरियो, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 12वां क्वेश्चन है, भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल 1997 पर हस्ताक्षर और इसका पुष्टिकरण किया था, किस सन में किया था, 2002 में, 2003 में, 2004 में या सन 1997 में। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 1997 में भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किया था। चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पर, चैप्टर नंबर 9, और आखिरी चैप्टर रहेगा यह, और चैप्टर का नाम है वैश्वीकरण। तो पहला क्वेश्चन दिया है, WSF का क्या अर्थ लिया जाता है, वर्ल्ड सोशल फोरम, बी वर्ल्ड स्पोर्ट्स फोरम, सी वर्ल्ड स्टेट फंड, और डी उपरोक्त में से सभी। तो ऑप्शन हो जाएगा ए करेक्ट, वर्ल्ड सोशल फोरम, जो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, WSF की पहली बैठक कहाँ हुई, भारत, जापान, ब्राज़ील, उपरोक्त में से सभी। तो ब्राज़ील में हुई थी। तीसरा क्वेश्चन है, वैश्वीकरण के प्रति भारत की प्रतिक्रिया स्वरूप उठाए गए कदम क्या हैं, उद्योग नीति में सुधार, विदेशी निवेश, विदेशी प्रौद्योगिकी समझौते, उपरोक्त में से सभी। तो तीसरे का हो जाएगा डी, उपरोक्त में से सभी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर, वैश्वीकरण की प्रक्रिया में भारत को लाभ प्राप्त है, यानी क्या लाभ है, वैश्वीकरण प्रक्रिया कर भारत की आर्थिक विकास दर में वृद्धि हुई है, बी वैश्वीकरण की प्रक्रिया से भारत में बुनियादी एवं ढांचागत सुविधाओं का विकास हुआ है, सी वैश्वीकरण की प्रक्रिया में भारत की आधुनिकतम तकनीकी एवं प्रौद्योगिकी प्राप्त हुई है, उपरोक्त में सभी। तो यहाँ पर हो जाएगा उपरोक्त में सभी, सब कुछ मिला है।
चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 है, वर्तमान समय में निम्नलिखित विचारधारा विश्व में पाई जाती है, नाजीवादी, फांसीवादी, वैश्वीकरण या उपरोक्त में से सभी। तो इसमें होता है वैश्वीकरण, सही हो जाएगा सी ऑप्शन। 6वां क्वेश्चन है, वैश्वीकरण का प्रभाव भारत में है, भारत में पाया जाता है, नहीं पाया जाता है, उपरोक्त में दोनों, उपरोक्त में सभी। तो ए है, वैश्वीकरण का प्रभाव भारत में पाया जाता है। 7वां क्वेश्चन है, भारत में वैश्वीकरण का आरंभ कब से माना जाता है, 1995, 1991, 1989 और 1987। तो 7वां ऑप्शन हो जाएगा बी, 1991 से भारत में औद्योगिकरण और वैश्वीकरण स्टार्ट हो गया था। 8वां क्वेश्चन है, भारत में वैश्वीकरण का समय समय पर किसने विरोध किया था, वामपंथियों ने, स्वयंसेवी संगठनों ने, पर्यावरणवादियों ने, और डी है उपरोक्त में से सभी। तो डी हो जाएगा उपरोक्त में से सभी, स्वयंसेवियों ने भी, वामपंथियों ने भी, पर्यावरणवादियों ने भी, सबने किया था। 9वां क्वेश्चन है, वैश्वीकरण का कारण क्या है, शीत युद्ध का अंत, सोवियत संघ का पतन, सूचना क्रांति, उपरोक्त में सभी। तो यहाँ पर भी उपरोक्त में सभी हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन है, वैश्वीकरण के युग में कौन सा संगठन विश्व के देशों के लिए व्यापक नियमावली बनाता है, विश्व व्यापार संगठन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष या सामाजिक एवं आर्थिक परिषद, और डी विश्व बैंक। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ए, विश्व के लिए व्यापार संगठन के लिए विश्व व्यापार संगठन जो है नियम कानून या नियमावली बनाता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन वैश्वीकरण से संबंध में गलत है, वैश्वीकरण बहुआयामी है, बी वैश्वीकरण का प्रभाव अत्यधिक असमान है, सी इसके मूल्यों के मध्य संघर्ष उत्पन्न नहीं होता, डी वैश्वीकरण का कारण प्रौद्योगिकी है। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, इसके मूल्यों के मध्य संघर्ष उत्पन्न नहीं होता है। तो यहाँ पर जो है चैप्टर जो है समाप्त हो गए। तो ये चैप्टर था नागरिक शास्त्र का, जिसमें समकालीन विश्व राजनीति के बारे में हम लोगों ने बातें किया।